ग्राम आरा केरम का अम्बुआ कोचा है ना। अम्बुआ कोचा इस जगह का नाम है। हम लोग यहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम करते हैं। हम लोग 14 अप्रैल एकदम बस जस्ट पहुँचने वाला ही है ना। तो हम लोग जो है जो वन रक्षाबंधन का कार्यक्रम होती है, जिसका हम सबों का गुरु मार्गदर्शक अभिभावक हमारे डॉक्टर मनोज कुमार सर, जो अभी पेशा से शिक्षक हैं और अभी रिटायर कर चुके हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसे अभी हजारीबाग में रहते हैं, लेकिन सप्ताह में इनका 2 दिन 3 दिन हमारे गांव में हॉस्टल में जो छात्रावास आप लोग गए थे ना, हाँ छात्रावास में और स्कूल में इनका निगरानी रहता है। हम लोग जो है सर को कोई पेमेंट नहीं देते हैं, है ना। अपने निस्वार्थ भावना से वहाँ से हजारीबाग से आना जाना करते हैं और अपने बच्चे को जो है पढ़ाई लिखाई के विषय में, अच्छा संस्कार के विषय में, व्यवहारिक ज्ञान के विषय में, है ना, पर्यावरण के विषय में, जल संरक्षण के विषय में, साफ सफाई के विषय में सर का जो है, और जो योगा है, प्राणायाम है, उसके विषय में सर जो है काफ़ी अनुभवी हैं, अवगत हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे गुरु मनोज सर से कि आज जो है आप संचालन करें सर और मार्गदर्शन देंगे। आज आरा केरम गांव के अम्बा कोचा बंडखंड में गुमला जिले के कामडारा प्रखंड से आए हुए दादा दीदी को जोहार। हम लोग अभी माता प्रकृति के गोद में बैठे हैं। थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करें, शांतिपूर्वक आधा मिनट। गहरी सांस लेंगे, सांस ऊपर की ओर 5 की गिनती तक। 5 की गिनती तक रोकेंगे और 5 की गिनती तक छोड़ेंगे। सांस ऊपर लें, 1 2 3 4 5, रोकें, 1 2 3 4 5, छोड़ें, 1 2 3 4 5। फिर सांस ऊपर की ओर लें, 1 2 3 4 5, रोकें, 1 2 3 4 5, छोड़ें, 1 2 3 4 5। आंखें खोलें। हम लोग आरा केरम के अम्बा कोचा बनखंड में उपस्थित हैं। यहाँ ये जंगल का जो स्वरूप देख रहे हैं, ये जंगल यहाँ मुस्कुरा रहे हैं ना। बहुत कम ही जगह ऐसा सुसज्जित और संरक्षित वन आपको मिलेंगे। आखिर वनों को बचाना हम सभी चाहते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये हमें प्राणवायु सांस देते हैं, ये वर्षा को बुलाते हैं। जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी पानी और व्यार। आप सब बोलेंगे मिट्टी पानी और व्यार। जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी पानी और व्यार। मिट्टी पानी और व्यार। जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी पानी और व्यार। मिट्टी पानी और व्यार जिंदा रहने के आधार। आप लोग बोलेंगे जिंदा रहने के आधार। मिट्टी पानी और व्यार जिंदा रहने के आधार। ये जो इनका सबसे बड़ा उपकार जीव जगत पर है, मिट्टी पानी और व्यार। मिट्टी को इनकी जड़ें पकड़ करके रखती है। व्यार ये हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ये छोड़ रहे हैं दिन में ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। और हम क्या छोड़ रहे हैं सांस में, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहे हैं, ये वृक्ष ले रहे हैं। अगर उसको नहीं ये सोखेंगे तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहर है ना, और ऑक्सीजन प्राणवायु अमृत है। उसके बिना तो ये हमसे जहर ले रहे हैं और अमृत दे रहे हैं। दूसरे तरीके से आप सोचे कि जो हम छोड़ रहे हैं ये ले रहे हैं सांस में,
और ये छोड़ रहे हैं वो सांस में। इतना अपनापन का और कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता इतने अपनापन का नहीं ना। तो ये हमारे पुरखों ने पूजा ही नहीं, आज पूरे राज्य में सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरई के फूल से पूरा जंगल महक रहा है ना। और वो जो सरई का फूल है हमारी खुशहाली का प्रतीक है, प्रकृति की पूजा। इसके पीछे उद्देश्य है, साल वृक्ष का आज पूजा होता है। सरना स्थल कहां? जहां हमारे साल वृक्ष हैं। साल बेमिसाल अन्य वृक्षों के अनुपात में 12 गुना अधिक वायु शोधन की क्षमता रखते हैं और लाखों गैलन पानी अपनी जड़ों में सखुआ के पैर संचित करके रखते हैं और वर्षा काल के बाद धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे जहां सखुआ के जंगल होंगे आसपास के खेतों में नमी बनी रहती है और फसल लहलहाते रहते हैं। तो हमारे पुरखों ने जंगल को बचाया, तभी न भी हमें हरा भरा राज्य मिला है। लेकिन हम इसे बेरहमी से उजाड़ रहे हैं, चाह करके भी बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए एक उपाय निकाला गया कि हमारे गांव में मान लिए 100 एकड़ जंगल है, तो ग्राम सभा में दादा दीदी मिलकर के यह निर्णय लें कि 100 एकड़ में 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ जंगल से हम एक दतमन पत्ता भी नहीं लेंगे। उतने जंगल को हम बचा करके रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, ताकि उतना दूर में तो जैव विविधता बची रहेगी। बचाने के लिए क्या करेंगे? विधि विधान से पूजा अर्चन करके, और जैसे बहन भाई के हाथ में राखी बांध करके बहन और भाई के रिश्ते को मजबूती देती है, उसी तरह इन देव स्वरूप वृक्षों में पूजन अर्चन इनका करके और हम राखियां बांधेंगे। लाल सालू कपड़े का कतरन बांध करके इनको प्रणाम करेंगे कि जो भूल चूक हुई हमसे माफ कीजिए, अब हम कभी नहीं आपको कोई क्षति पहुंचाएंगे। तब हमारा काम भी चल जाएगा दैनिक उपयोग का अन्य जगहों से, और मेरे मन में यह भाव भी आवेगा कि आज 10 एकड़, 5 साल बाद ग्राम सभा विचार किया कि नहीं अब 20 एकड़ में संरक्षित करेंगे, फिर 50 एकड़ में संरक्षित करेंगे, और फिर अपने जंगल को और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को बचाएंगे। तो इसी भाव से रक्षाबंधन अभियान चलाया गया है, और जिसे अपनाकर आरा केरम के लोगों ने यह दिव्य जंगल को बचाया है ना। इन वृक्षों को हम क्यों पूजते हैं? हमें सांस देते हैं, फल फूल मेवा राल गोंद हजारों चीजें देते हैं ना। बदले में हमें से कुछ लेते हैं नहीं। तभी हमारे पुरखे आदिकाल से इन्हें पूज रहे हैं, आदिकाल से पूज रहे हैं ना। ये सबका कल्याण करते हैं। आइए एक नारा लगाएंगे, वृक्ष सदा करते कल्याण। आप सब कहेंगे, कहते हैं सब वेद पुराण, कहते हैं सब वेद पुराण। वृक्ष सदा करते कल्याण, कहते हैं सब वेद पुराण। ऐसे कंधे पर हाथ रखकर, वृक्ष सदा करते कल्याण, कहते हैं सब वेद पुराण। वृक्ष में बसा है भगवान, मानव इसे क्यों है अनजान। वृक्ष में बसा है भगवान, मानव इसे क्यों है अनजान। वृक्ष सदा करते कल्याण, मानव इसे क्यों है अनजान। मानव इससे क्यों अनजान। ये वृक्ष नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, है ना। प्राचीन काल से धरती हमारे लिए भूमि का टुकड़ा नहीं है। धरती को हम क्या कहते हैं? धरती माता, है ना। हमारे अथर्व वेद में एक श्लोक है जिसका हम लोग वाचन करना चाहेंगे। आगे मैं साथ में आप सब दोहराएंगे। सभी हाथ जोड़ लें, सभी हाथ जोड़ लें श्रद्धा पूर्वक। माता भूमि, माता भूमि,
पुत्रोऽहं पृथिव्यां पृथिव्यां पर्जन्य पिता पर्जन्य पिता सहनोऽपि परतु। सहनोऽपि परतु। धरती हमारी माता है, पर्जन्य मेघ हमारे पिता हैं, दोनों मिलकर हम सबका कल्याण करें। वृक्ष सदा करते कल्याण, मानव कहते इसे हैं सब वेद पुराण। वृक्ष सदा करते कल्याण, कहते हैं सब वेद पुराण। प्राण वायु देता है कौन, खड़ा वृक्ष रहता जो मौन। खड़ा वृक्ष रहता है जो मौन। प्राण वायु देता है कौन, खड़ा वृक्ष रहता है जो मौन। प्राण वायु देता है कौन। खड़ा वृक्ष रहता है जो मौन। आप सबों से निवेदन होगा कि आप भी गांव में जाएं, बैठक करें और विचार करें कि अपने जंगल को रक्षाबंधन आपकी विधि से अपना करके और हम सब भी बचाएं, है ना। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय धरती माँ, जय धरती। चलिए मनोज सर